इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों, विधानसभा चुनाव के कुछ ही समय बचा है और उसको लेकर काफी लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में एक राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन इसको नाम तो दिया गया भाईचारे का, लेकिन मुझे लगता है ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है। इस पर पूरे फोकस करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेसी नेता के हैं या जिला पार्षद के हैं या कमांडेंट हैं, ये सुखबीर संधू, जिनसे खास बातचीत करेंगे। संधू साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इंडिया चैनल का और मान साहब आपके दैनिक जागरण का और सैनी साहब का और सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं का। इसमें कोई शक नहीं कि भाई चुनाव नजदीक है जी। पिछली बार बीजेपी ने झूठा नारा दिया था 75 पार, इबके बीजेपी तो जमुना पार और कांग्रेस की सरकार 75 उम्मीदवार जीतेंगे यहाँ से जी। तो समझे संधू साहब का जो भाईचारा सरे सम्मेलन आपने नाम रखा ना, नाम तो रखा कि भाई भाईचारा से मिलना है मैंने, बाकी मेरे को लग रहा है कि राजनीति बुआ रही मेरे इससे। देखो, हमने 3 चुनाव लड़े हैं अभी तक। छोटे भाई ने 2 एमएलए के लड़े हैं, राजवीर संधू ने, और कांग्रेस पार्टी से बहुत पुराना रिश्ता है। 2014 में चुनाव लड़ा था, 2009 में भी टिकटार्थी थे, पास में 20,000 की रैली की थी जी। और अभी मैंने अपना भाईचारा रिश्तेदार बुलाए हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं इनसे पूछने के बाद में जो है ना, मैं भी एक टिकटार्थी का जो है ना दावा, टिकट का दावा करूंगा। लेकिन मैंने आज ही मेरे ऑफिस के अंदर एक प्रतिज्ञा की थी जी कि टिकट किसी को भी मिले, टिकट मांगने का अधिकार सबको है, टिकट देने का अधिकार हाई कमांड को है जी। जो भी मेरे भाई टिकट मांग रहे हैं, मेरे से तो सब एक प्रोफेसर राम भगत को छोड़ करके, चाहे दिनेश भाई हो, चाहे राम भगत हो, और कुलवंत मोर हो, रणदीप लोहान हो, जस्सी पेटवाड़ हो, तो मैं भी अभी भाईचारे से बात करके, अगर भाईचारा मुझे इजाजत देगा तो मैं अपनी तरफ से टिकट की दावेदारी करूंगा। लेकिन मैं टिकट की दावेदारी करने का इसका मतलब नहीं है कि मैं टिकट नहीं मिली तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, कांग्रेस के साथ रहूंगा। जिसको पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसका। अभी ताजा लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें जेपीजी को टिकट मिली थी। हाँ। और शैलजा गुट के तो जो है, रणदीप गुट के तो जो, वो सारे बैक पे थे। देखो, कहीं आगे तो ऐसा नहीं हुड्डा गुट का कोई टिकट ले आए और दूसरे हो जाए, या दूसरा गुट का कोई टिकट ले आए, आप सही लाइन हो जाओ। मैंने तो आज ही नारनुंद में हाथ खड़े करके प्रतिज्ञा कर दी कि जो मेरा भाई टिकट मैं जरूर मांगूंगा मेरे भाईचारा से पूछ के, लेकिन जो भी भाई टिकट लाएगा मैं उसका साथ दूंगा जी। आपका जो बैनर छपा है ना अपने भाईचारा सम्मेलन का, जो आपने बैनर छपा है, उस पे हुड्डा साहब की, उदय भांजी की, यानी एक पूरे कुछ गुट की है, शैलजा वगैरह इनकी को आपने कोई फोटो नहीं लगाई है? देखो, जो जिससे प्यार करता है वो हमारे सीनियर नेता हैं, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, बहन शैलजा हो। लेकिन अब हम जिसके साथ पले बड़े हैं, हुड्डा साहब के साथ मेरा 35 साल से जो है ना आना जाना है, और जिससे मेरे को जो ठीक लगा वो मैंने किया है, और हम सभी को मतलब प्यार करते हैं। आपकी बात तो विधानसभा चुनाव होएगा, उसमें एक जिन सामने आ रहा है कि भाई जो खाप है ना, एक 12 खाप, सतरोड़ खाप, रोगी खाप, और आप कहीं ना कहीं 12 खाप के लोगों को इकट्ठे करके कोई ऐसी कोई ताल तो नहीं ठोक रहे हो भाई? 12 खाप के लोग मेरे साथ है। देखिए, 52 साल से कांग्रेस नहीं जीती जी नारनुंद में, और कभी 1966 के बाद 12 का एमएलए बना नहीं जी। इच्छा तो हमारी है कि हमने टिकट मिल जाए, लेकिन अगर टिकट हाईकमांड रोगी खाप को या सतरोड़ खाप को या नारनुंद को टिकट देगी, हम तो सिपाही हैं। बाकी इच्छा तो है। खापों को लेके आगे चल रहे हैं आप? खाप का तो मैंने यहाँ नाम नहीं लिखा है, लेकिन हमारी 12 खाप में 60,000 वोट हैं। अभी भी 12 खाप ने 18,500 वोटों से भाई जेपी को जीता है। तो हमारा इसमें ये रोला नहीं है। बाकी ये है कि हम थोड़े से, अगर हमारे में अंदर वजन दिखेगा तो पार्टी टिकट दे देगी। यहाँ पे पार्टी के टिकट के दावेदार एक कैंडिडेट खड़े मेरे पास, उनसे बातचीत करेंगे भाई, इनका तालमेल या नहीं है। पंगाल साहब, आपका स्वागत है। स्वागत है पंगाल साहब, आप भी टिकट के दावेदार हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या रहेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? आने वाले विधानसभा में नारनुंद की सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। टिकट किसी को भी मिले, यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। चुनाव से पहले ये नारा कहना बड़ा आसान है, जो भी कैंडिडेट टिकट लेके आएगा उनके साथ है, लेकिन उसके चुनाव के बाद जब कोई टिकट लेके आता है ना, तो उसके साथ जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। नहीं, कोई मुश्किल नहीं होगा। जनता साथ है, कांग्रेस के साथ है। किसी भी कैंडिडेट को ये गलतफहमी है कि उसके वजह से वो गलतफहमी। आज संधू साहब ने यहाँ पे 12 खाप में खेड़ी चौपटा में एक सम्मेलन कर दिया है, तो कोई सतरोड़ खाप का भी कोई सम्मेलन होने जा रहा है?
नहीं सारी खाप ये 12 खाप का नहीं, ये भाईचारा सम्मेलन है और भाईचारे से ही राजनीति होती है, राजनीति से ही भाईचारा बनता है। आपको ये बता दूं, कोई अलग अलग चीजें नहीं है ये दोनों एक ही चीजें हैं। ये भाईचारे से ही राजनीति चलती है, राजनीति से ही भाईचारा चलता है। आप कांग्रेस पार्टी में गुट को मानते हैं? कांग्रेस पार्टी में गुट भी है क्या? कोई गुट नहीं है, ये आपने देखो अपने अपने विचार होते हैं, विचारों में किरण चौधरी हाल में क्यों छोड़ के गई है बीजेपी, ये कांग्रेस पार्टी? वो तो किरण चौधरी जी बताएंगे। नहीं, उसको परेशान किया है ना, कांग्रेस किसी ने परेशान नहीं किया। किसी ने परेशान नहीं किया। ये आज जो सम्मेलन है जी, सम्मेलन को आप किस रूप में देख रहे हो? हम भाईचारा के रूप में देख रहे हैं जी हाँ। तो अब की बार 12 खाप में टिकट आ गई तो जी पूरा जोर लगावांगे। पूरा जोर लगाओगे? हाँ, बिल्कुल। आपका नाम क्या जी? अशोक बुढ़ाना जी। अशोक जी, 12 खाप में टिकट आ गई तो 12 खाप में टिकट आ गया, हम तो टिकटें मांगा जी, 12 खाप में टिकट आवे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो राम राम है। राम राम तब के नाम है नफे से नंबरदार है। नफे सिंह नंबरदार ताऊ। हाँ। तो 12 खाप में टिकट आ गई तो वो बनेगा कि 17 खाप में टिकट आ गई तो वो बनेगा? चाहे कड़िया का हो, कांग्रेस का बना। ये देखिए, ये ताऊ जी ने खुला कह दिया, खाप खूप का कोई मामला नहीं है यहाँ पे। कोई भी कैंडिडेट कहीं से आ जाए, वही कांग्रेस पार्टी का यहाँ से विधायक बनने जा रहा है। और बात करें लोकसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव में भी पहली बार काफी 50 सालों का इतिहास यहाँ पर अब की बार बदला है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने 45,000 से यहाँ से जीत हासिल की है। वहीं आने वाले विधानसभा में क्या वही तस्वीर रहती है या तस्वीर बदलती है, ये आने वाला समय तय करेगा। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।